साथियों, यह जो मोदी सरकार है वह देशभक्ति और ईमानदारी का खूब ढोंग रचती है, लेकिन यकीन मानिए इसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। हमारे युवा वर्ग के जो लोग मोदी भक्ति में लीन हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि यह सरकार ना तो देशभक्त है और ना ही ईमानदार। यह कंबल ओढ़कर घी पीने वाली सरकार है। इसने कमीशन खोरी के नायाब रास्ते निकाल रखे हैं। जब राफेल विमानों की 3 गुना कीमत पर खरीद किए जाने का मामला उठा था और इसमें कमीशन खोरी का आरोप लगा था, लेकिन तब सरकार इसका गोल मटोल जवाब देकर निकल गई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वह साबित कर देगा कि राहुल गांधी जी सही कहते थे कि चौकीदार जी वही जो आप सोच रहे हैं। इस बार चोरी का जो तरीका सामने आया है उसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसमें बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी कोरोना महामारी के दौर में जब देशवासियों की जान के लाले पड़े हुए हैं और संक्रमण की जांच के लिए भारी संख्या में रैपिड टेस्टिंग किट की जरूरत है, सरकार ने 10 लाख टेस्टिंग किट खरीद की पहल तो की, लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया वह सरकार के दावों की हकीकत बयान करने के लिए काफ़ी आसान थी। इस सौदे में देश को 18 करोड़ की चपत लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। चीन के गुआंगझो और जुहाई स्थित 2 कंपनियों वोडाफोन बायोटेक और लिवजॉन डायग्नोस्टिक से 10 लाख रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने का करार हुआ। उसमें से 5 लाख की खरीद हो चुकी है। यह खरीद 2 सरकारों के बीच नहीं हुई साथी। एक निजी आयातक और को खरीद की और एक निजी वितरक इसे आईसीएमआर को बेचने का जिम्मे दिया गया। आयात करने वाली कंपनी मैट्रिक्स लैब को भारत पहुंचने पर एक किट के 245 रुपये पड़े, जबकि वितरक कंपनी रेयर मेटाबॉलिक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आईसीएमआर को इसे 600 रुपये प्रति किट की दर से बेचा। यानी एक किट पर 355 रुपये बिचौलियों की जेब में डालने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। यह खरीद यदि सरकार अपने स्तर से करती या आईसीएमआर के मार्फत खरीद होती तो इसकी कीमत 245 रुपये पड़ती। इन आयातों और वितरक को बीच में लाने के कारण सरकारी खजाने में 18 करोड़ रुपए की चपत पड़ी। यह 18 करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ गए होते और देशवासियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। लेकिन इस डील में बुरी तरह पेच तब फंस गया जब यह किट गुणवत्ता में फेल हो गई। आईसीएमआर ने वितरक के साथ जो करार किया था उसमें यह शर्त थी कि किट गुणवत्ता में खरे उतरेंगे तभी इनका भुगतान किया जाएगा। आईसीएमआर के पदाधिकारियों ने जब देखा कि जांच का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया और तमाम राज्यों से उसे वापस लौटाने का निर्देश दिया ताकि उन्हें वितरक को वापस लौटाया जा सके। इस प्रकरण के सामने आने के बाद चीन की भी फजीहत होने लगी। उस पर वायरस फैलाने का पहले से ही आरोप लग रहा है, तो अब घटिया रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति करने का आरोप लगने लगा। यह चीन ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए और बोल रहा है कि ये 2 कंपनियों के बीच की डील है। चीन सरकार का सीधे तौर पर इससे कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि वह मामले की जांच करेगा। अब आयातक और वितरक दोनों के दोनों फंस गए हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कहते हैं ना, आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। इस बीच लेन देन के विवाद को लेकर वितरक ने आयातक के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज कर दी। वहां भी मामला उल्टा पड़ गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि 245 रुपये का किट 600 रुपये में बेचा गया, तो इसकी कीमत हाईकोर्ट ने 400 रुपये तय कर दी। हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला करेगा यह बात बाद की है, लेकिन मोदी सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि इस डील में बिचौलियों को क्यों इन्वॉल्व किया गया। रैपिड टेस्टिंग किट की खरीद सीधे सरकार के स्तर पर क्यों नहीं की गई। ऐसे समय में जब कोरोना से लड़ने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी, कमीशन खोरी का ड्रामा क्यों किया गया। क्या मोदी के अंधभक्त बन चुके देश के पढ़े लिखे नौजवान
अपनी आंख खोलकर इस खेल को देखेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतने बड़े संकट के समय सरकार ने ऐसा क्यों किया। सवाल बहुत सारे हैं साथियों, और उन्हें पूछना ही होगा, नहीं तो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।